सर हम ऐसे पहले सोचते नहीं थे कि हमको ये सब लोग आएंगे, लेकिन हम सोचते थे कि अगर हम पढ़ ले तो जरूर कोई ना कोई तो आएंगे। हम पूरे सिवान या फिर मतलब यहाँ क्लास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संदीप सर। मतलब इस कोचिंग में जितने भी सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमने सर के बातों को फॉलो किए थे। जितना पढ़ाते थे उतना मतलब फॉलो किए थे, इसलिए। यहाँ पे कैसे कंप्लीट किया जाता है इसके बारे में आप बताइए। तो क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर इस संस्था से मैं 9th क्लास से जुड़ी हुई हूँ और 4 साल का जर्नी रहा है। 4 साल में सर भी हम लोग की जर्नी में मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कहीं भी दिक्कत है तो फाइनेंस या पढ़ाई में हम हमेशा मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? पल्लव कुमार। हाँ रुचि, बताया जाए आपको माननीय जो विधायक है बड़हरिया विधानसभा के, वो आपको सम्मानित करने के लिए आए। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो विधायक हैं। आपको कैसा फील हो रहा है और क्या आप ऐसे सोची थी, कभी फील की हुई थी कि हमको ये अपने मेहनत के बलबूते पे हम यहाँ तक मुकाम हासिल कर पाएंगे और इतने सारे हम लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए? क्या आपने ये कभी ऐसा सोचा था? सर हम ऐसे पहले सोचते नहीं थे कि हमको ये सब लोग आएंगे, लेकिन हम सोचते थे कि अगर हम पढ़ ले तो जरूर कोई ना कोई तो आएंगे। हम पूरे सिवान या फिर पूरे बिहार में जाने जाएंगे, पर पूरे बिहार में ना सही पूरे सिवान में तो जानेंगे। जी जी, आपके वजह से सिर्फ आपका गांव का नहीं, पूरे आपके मतलब पूरे एक तरह से बताया जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जिला टॉप करके एक अलग पहचान बना चुकी हैं और आप आपसे बच्चे कुछ बहुत सारे कुछ सीख लेंगे और आपसे लर्न करेंगे। आप मतलब मोटिवेशनल का आप एक पात्र बन चुकी हैं। आप उनको कैसे सजेस्ट कीजिएगा? तो हम तो बोलेंगे कि अपने जो भी जिस टीचर से पढ़ते हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने के लिए और कुछ गाइडेंस के लिए अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। और हमेशा मोटिवेशन तो चाहिए नहीं, क्योंकि मोटिवेशन धीरे धीरे कोशिश करता है। हमको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, डिसिप्लिन ही सक्सेस को बताता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, कुछ देर तक के लिए रहता है, चंद सेकेंडों के लिए, मिनट के लिए, और उनका फिर से मोटिवेशन डिक्रीज या वो चला जाता है, खत्म हो जाता है। मोटिवेशन तो वही है, मोटिवेशन हमेशा के लिए बना नहीं रहता है। हमेशा के लिए नहीं बना रहता है, तो उसको कैसे आपने मेंटेन किया? अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, कैसे कंसिस्टेंसी रखा? बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आगे बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको आपने कैसे मेंटेन रखा? मोटिवेशन के लिए हम जैसे सर बोलते थे कि पेरेंट्स का चेहरा देखने के लिए साफ झलकता था कि वो हम हमसे क्या चाहते हैं और हमें उसे पूरा करना है। बस यही मेरा मोटिवेशन रहा है। और बताया जाए कब से आप क्लास कर रहे हैं और यहाँ का क्लास आपको कैसा लगता है? मतलब यहाँ क्लास बहुत अच्छा पढ़ाते हैं संदीप सर। मतलब इस कोचिंग में जितने भी सर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हमने सर के बातों को फॉलो किए थे। जितना पढ़ाते थे उतना मतलब फॉलो किए थे, इसलिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे क्या क्या आपको सीखने को मिलता है? कब से पढ़ रहे हैं आप? यहाँ पे मतलब अभी से 6 महीने से पढ़ रहे हैं। 6 महीने से पढ़ रहे हैं। 6 महीने टाइमली सिलेबस कंप्लीट होता है? हाँ, पूरा कंप्लीट हो जाता है इस टाइम पे एकदम। और मतलब मंथली भी टेस्ट होता है और चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलते हैं? हाँ, क्वेश्चन भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और जितना भी क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो पूरा मतलब प्रैक्टिस से होता है। क्या है नाम बाबू? अजीत कुमार। कहाँ घर पड़ेगा? कुंडवा। तो कितना आप लाए हुए हैं मार्क्स? कौन सी क्लास में? 12वीं क्लास में है। कितना आया हुआ? 416 मार्क्स है। क्या बनना है आपको फ्यूचर? एयरफोर्स का तैयारी करना है आगे। और कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है? पढ़ाई के बारे में बताएं। पढ़ाई का यहाँ पर ज्यादा माहौल रहता है, जैसे प्रैक्टिस सेट हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, और जो सर नोट देते थे उससे ज्यादा हेल्प मिलता था। और पढ़ाने का तरीका भी सर का अलग है। क्या नाम है? साहिल अमीन। कितना मार्क्स आया हुआ है? 84%। कौन से क्लास में? 12 में। चलिए, ओके। क्या नाम है? सुजीत कुमार। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास। कितना आया हुआ है? 460। 460। क्या नाम है? प्रकाश गौरव। कौन से क्लास में आप? 10th। क्या आया हुआ है मार्क्स? मार्क्स मैथ में 99 आया है। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट्स मैथ है मैथ ही है और साइंस। 449। क्या नाम है? संजीत कुमार यादव। क्या अंक लाए हुए हैं? 415। कौन सी क्लास में? 10th। क्या नाम है? अनुप्रिया कुमारी। कौन सी क्लास में आप? 12th पास किया है। क्या अंक लाई हुई है 12th क्लास में? 428। वैसे देखा जाए तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हमारे फेवरेट सब्जेक्ट तो 10th में मैथ था।
अभी भी मैथ ही है पर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, आगे जाके चलिए। क्या नाम है? सोनी कुमार, कौन सी क्लास में है? 12 साइंस के स्टूडेंट। क्या क्या आया हुआ है मार्क्स? 424। क्या बनना है? टीचिंग लाइन में। टीचिंग लाइन। क्या नाम है? पुतुल कुमारी, कौन सी क्लास में है? 10th। क्या मार्क्स आया हुआ है? 419। क्या नाम है? अंशु कुमार, कौन सी क्लास में है? अभी अभी 10th पास किया। क्या मार्क्स आया हुआ है? 467। क्या नाम है? रीतू कुमारी, कौन सी क्लास में है आप? क्लास 10th। क्या मार्क्स लाई हुई है? 414। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी, कौन सी क्लास में है? 10th। क्या मार्क्स आया हुआ है? 430। कितने मार्क्स लाई हुई है? 417। कौन सी क्लास में है? 10th में है। क्या मार्क्स आया हुआ है? 420। क्या नाम है? ईशा कुमारी, कौन सी क्लास में है आप? 10th। 10th में। क्या अंक लाई हुई है? 457। क्या बनना है आपको? नेवी। सिलेबस को यहाँ पे कैसे कंप्लीट किया जाता है, इसके बारे में आप बताइए। तो क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर इस संस्था से मैं 9th क्लास से जुड़ी हुई हूँ और 4 साल का ये जर्नी रहा है। 4 साल में सर आपको सिलेबस के अतिरिक्त मतलब अगर आपका जो गोल है अगर आप उनको बताइएगा तो आपके गोल के प्रति जो भी सपोर्ट होगा वो सब कुछ करते हैं। और यहाँ पे बेहतरीन पढ़ाई होता है, हमेशा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस टाइम से पहले ही खत्म कर देते हैं, उसके बाद लगभग 3 महीना पहले ही सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद से रिवीजन कराते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं ताकि एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। 12th में आपके कितने मार्क्स हैं? 12th में 454 नंबर आए थे, 90.8% आए। क्या नाम होगा आपका? रानी कुमारी। और आगे क्या बनना है आपको इन फ्यूचर में? आगे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। बताया जाए इसमें सबसे आपके फेवरेट टीचर कौन है? टीचर तो सब फेवरेट है। जी जी। वैसे तो संदीप सर फेवरेट है। संदीप सर। क्या संदीप सर कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चों को, इसके बारे में बताया जाए। संदीप सर हमेशा क्लास में मोटिवेट करते हैं, यहाँ तक कि यहाँ से 1 से 12 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है। वो 12th के बाद भी हम लोग के जर्नी में मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कहीं भी दिक्कत है तो फाइनेंस या पढ़ाई में हम हमेशा मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? पलक कुमारी। पलक कुमारी। कहाँ घर पड़ेगा? सुरवालिया। क्या बनना है आपको? एसएससी एग्जाम की तैयारी करना है। चलिए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जी सर, तो यहाँ से बच्चे काफी अच्छा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं, रिजल्ट ला रहे हैं। इसके पीछे क्या संघर्ष है टीचर लोगों का? हम जहाँ तक समझते हैं कि टीचर और बच्चे को दोनों को ही मेहनत से ये मुकम्मल हम लोग किए हैं। इसमें हमारे जो स्टूडेंट भी रहे हैं और इस समय टीचर भी हैं, जो संदीप सर हैं और विकास सर हैं और आनंद कुमार सर हैं, ये सब लोग का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है बच्चों के साथ। और बच्चे भी मेहनत किए हैं, बच्चे के साथ साथ सर लोग इतना मेहनत किए हैं कि इस मुकाबले तक मन हासिल करने में इन लोग का बहुत बहुत योगदान रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। जी सर, बताया जाए इस संस्था के बारे में आपका क्या राय है? क्या कहना कुछ चाहिएगा? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं संदीप सर, विकास सर और आनंद सर इस कोचिंग को संचालन करते हैं। संदीप सर को तो मैं साथ ही पढ़ा हूँ, इनके बचपन से इनको जानता हूँ, शुरू से ही साथ में पढ़े हुए हम दोनों साथी हैं। से ही इस फील्ड में जाना चाहते थे, इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि टीचर एक सबसे बढ़िया अगर कोई प्रोफेशन है वो टीचर का है। क्योंकि अगर एक टीचर बनता है वो सिर्फ खुद कोई उसका भी नहीं बनाता है, बस बल्कि अपने जरिए बहुत सारे, ताकि वो भी आगे जाकर राष्ट्र हित में कुछ काम कर सके, बेहतर कर सके। सिर्फ वो अपने आसपास को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र लेवल पर ही काम करता है। तो इस कोचिंग की बात करें तो आप जैसे कि रिजल्ट ही बता रहे हैं, हमको कहने की जरूरत है ही नहीं। आप रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले कई सालों से टॉपर्स यहाँ से दिए जा रहे हैं इस कोचिंग से। इस कोचिंग का अभी टॉपर्स दिए जा रहे हैं, इसमें सर का और स्टूडेंट सब दोनों का योगदान बहुत है। अगर
सिर्फ सर कहा जाएगा, सिर्फ सर पढ़ाते हैं इसलिए नहीं, बल्कि सर इस तरीके से पढ़ाते हैं और स्टूडेंट को इस काबिल समझते हैं और उनको ऐसे मिला कर पढ़ाते हैं, ऐसे बॉन्डिंग सर का और स्टूडेंट का बनता है ताकि दोनों का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बेटर हो पाता है। इसीलिए यहाँ से रिजल्ट हर साल दिया जाता है। जी सर, जी सर, बताया जाए संदीप सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस संस्था के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? बच्चों को कैसे आप ट्रेन कर रहे हैं? इतना अच्छा ये देखा जाए तो इतना अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है अब तक। इसलिए पिछले साल क्लास 12 में यही की यहाँ की एक बच्ची 4 रैंक बिहार बोर्ड में ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे शिक्षा एजुकेशन दिया जा रहा है। जहाँ तक बात है कोचिंग से बच्चों को पढ़ाने की, ये तो हम लोग पढ़ाते हैं जिससे हम लोग दोस्त है सिकेश भाई यहाँ पर हमारे बचपन के ही दोस्त हैं, हमेशा शुरू से ही साथ में रहे लोग, साथ में पढ़े हैं लोग, ठीक है। ये हमसे हमेशा बेहतर मार्क्स लाए हैं, ठीक है। और इनका हमेशा मतलब होता है ना, ये हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे तो मानते हैं कि अभी अपना पढ़ना तैयारी करते हैं, जो भी है हम लोग कोचिंग पढ़ाते हैं लोग, बट कॉल पे हमेशा बातचीत होते रहता है। ये भी बहुत सारी चीज गाइड करते हैं, कुछ नोट्स वगैरह बनाना, ये भी कुछ हेल्प करते रहते हैं, भेजते रहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ हमारा ही योगदान नहीं है सर, स्टूडेंट सबका है, स्टूडेंट सबके गार्जियन का है, और हमारे जो भी फ्रेंड्स है, दोस्त है, अमित सर है, इन सभी लोगों का योगदान है जिसके बदौलत है कि कोचिंग बच्चे बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आज सम्मान समारोह रखा गया है, जो भी बच्चे बेहतर किए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, और अब सभी लोग देखेंगे होंगे लोग। और आपको बता दें कि बच्चों को सम्मानित करने का पर्पस ये होता है ना, बच्चे से बहुत मोटिवेट होते हैं और उनको एक टारगेट फिक्स होता है, और हम लोग इसे सम्मानित करने क्रम में नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए भी कुछ सम्मानित करने के लिए कुछ इनाम राशि रखे हैं। जैसे अगले साल यदि अपने कोचिंग से पूरे बिहार बोर्ड में रैंक 1 लाते हैं, चाहे वो 10th क्लास को या 12th क्लास को है, उनको 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। यदि कोई स्टूडेंट बाई द वे बिहार टॉपर से चूक जाते हैं, सिवान टॉपर आते हैं, उनको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और यदि उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट 80% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उनको 2100 रुपया का नगद इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे पास होते हैं उन सबको मेडल्स, किताब वगैरह, पुरस्कार वगैरह बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। और साथ ही साथ बता दें, पढ़ाई के दौरान भी और बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, जैसे कि मंथली टेस्ट में, तो 12th क्लास में मंथली टेस्ट में जो भी स्टूडेंट 100% लाते हैं लोग, उनको 1500 रुपए का इनाम देते हैं, जो कि हर एक महीना टेस्ट होता है। यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो हर एक महीना स्कोर करके हर एक महीना 1500 रुपए ले सकता है। इस तरह 11th क्लास में 1200 रुपए इनाम दिया जाता है, 10th क्लास में 500 रुपए इनाम दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम लोग इतना ज्यादा इनाम रखते हैं। यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो अपनी पढ़ाई के जो भी खर्चे होते हैं ना, उससे भी ज्यादा खर्चा निकाल सकता है कोचिंग के माध्यम से। और इसके अलावा यहाँ से पढ़ने के बाद भी बच्चे कहीं जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको पढ़ाई में पैसा की दिक्कत होता है, तो कोचिंग हमेशा उनके साथ खड़ा है। बस एक शर्त ये रहता है कि बच्चों को ईमानदारी से पढ़ना होता है और मेहनत करना होता है। तो हम सीधी सी बात बस ये जानते हैं कि प्रतिभा के बीच गरीबी नहीं आनी चाहिए। मेहनती जो भी स्टूडेंट है, उनको गरीबी के चलते पढ़ाई न मिले तो हम लोग रहने कोई मतलब नहीं बनता है। बस यही है सर। जी धन्यवाद। ठीक है सर, जी विकास सर, बताया जाए इस संस्था के बारे में। यहाँ से इतने अच्छे बच्चे रिजल्ट परफॉर्मेंस अपना बेटर दे रहे हैं हर साल, एक साल नहीं, हर साल जैसे साल आ रहा है कुछ ना कुछ नया देखने को इस संस्था से मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। और देखिए, कहना कुछ नहीं है, बस इतना, बच्चे मेहनत करते हैं और बच्चे मेहनत करते हैं तो इससे हम लोग के अंदर भी मोटिवेशन आता है कि जब बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग मेहनत क्यों नहीं कर रहे। इसलिए हम लोग हर एक साल प्रयास रहता है कि बच्चे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर करें, और बच्चे कर रहे हैं। रिजल्ट के माध्यम से देख ही रहे हैं कि पिछले साल बिहार में 4था स्थान रहा और इस बार पूरे सिवान में पहला स्थान रहा, और आगे भी ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हम लोग जो मंथली टेस्ट लेते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, लास्ट में बिहार बोर्ड की तरह एग्जाम लेते हैं, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जाम में कि बच्चे जाकर के बेहतर रूप से अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या नंबर देते हैं क्या नहीं देते हैं। फिर भी जो हो रहा है बढ़िया।